हेलो स्टूडेंट, चलिए शुरू करते हैं एक्सरसाइज 1.2 का सेकंड क्वेश्चन। फर्स्ट कर दिया है, जाकर देख लेना, बिल्कुल भी कोई डाउट नहीं रहेगा। फिर सेकंड पे आओ, नहीं तो इसे देख लो फिर उसे जाके जरूर देख लेना, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, मेरे पास बुक है, आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट आर फाइनाइट और इनफाइनाइट। फाइनाइट या इनफाइनाइट कौन होते हैं, पहले हम ये जानते हैं। फाइनाइट नंबर्स कौन होते हैं? फाइनाइट वो होते हैं कि हमने एक ब्रैकेट बनाया और उसको मैंने एक एंडिंग पॉइंट भी दिया। एंडिंग पॉइंट कैसे, जैसे मैंने कहा कि राइट द वॉवेल्स, मैंने बोला राइट द वॉवेल्स। वॉवेल्स हमारे क्या होते हैं? ए, ई, आई, ओ, यू, ये होते हैं हमारे वॉवेल्स। हाँ मैम ये होते हैं। एक लिमिट है, टोटल 5 होते हैं, मैंने 5 लिख दिए, तो ये क्या हो गया? फाइनाइट हो गया। ठीक, एक एग्जांपल और लेते हैं। मैंने कहा प्राइम नंबर, मैंने कहा कि फिर प्राइम नंबर लिखिए, नेचुरल प्राइम नंबर लिखिए जो कि लेस देन 10। नेचुरल प्राइम नंबर जो कि लेस देन 10 हो। तो लेस देन 10 आपने बोला है और प्राइम नंबर बोला है, तो 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया। लेस देन 10 में इतना आ गया। हाँ, एक मैंने आपको लिमिट बताई थी। जब आपके पास किसी चीज की लिमिट हो, एक लाइन ड्रॉ हो कि इतना ही चलना है, वो क्या हो गया? फाइनाइट हो गया। इनफाइनाइट क्या होता है? इनफाइनाइट मतलब क्या हो गया कि जिसकी कोई लिमिट ना हो। मैंने कहा राइट प्राइम नंबर, राइट नेचुरल प्राइम नंबर, नेचुरल प्राइम नंबर, लेकिन मैंने आपको बताया ही नहीं कहाँ तक लिखना है। बस मैंने कहा राइट प्राइम नेचुरल प्राइम नंबर, तो आपने लिखा 2, 3, 5, 7 के बाद 11, 11 के बाद 13, 13 के बाद 17, 17 बाद 19। मैम कहाँ तक लिखना है, कहाँ तक लिखना है? एंड ही नहीं बताया तो डॉट डॉट करके छोड़ दो। मतलब जहाँ डॉट 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 आया वो आपका इनफाइनाइट है, क्योंकि मैंने आपको लाइन नहीं बताई, मैंने आपको कोई लिमिट नहीं बताई। और जहाँ मैंने आपको लिमिट बताई है वो फाइनाइट, जहाँ लिमिट आपको बताई ही नहीं गई है वो इनफाइनाइट। समझ में आया? अच्छे से आया? क्वेश्चन करते हैं, उसमें भी मैं आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगी, ठीक है। चलो क्वेश्चन करते हैं। पहले इसमें यहाँ पे टिक मैं लिख दूंगी और जो इनफाइनाइट होगा वो यहाँ बता दूंगी। चलो, तो कहा कि विच ऑफ द फॉलोइंग, विच मतलब क्या होता है? इनमें से सेलेक्ट करो कौन फाइनाइट है कौन इनफाइनाइट है। तो जो फाइनाइट होंगे उनको मैं यहाँ लिखूंगी, जो इनफाइनाइट होंगे उनको मैं यहाँ लिखूंगी। समझ जाना अच्छे से। चलो क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ो। द सेट ऑफ द मंथ ऑफ द ईयर। अरे तो इजी है, मंथ ऑफ द ईयर। कितने मंथ होते हैं एक साल में? 12 होते हैं ना, 12 ही होते हैं ना। क्लियर है ना? एक लिमिट है ना कि 12 के बाद जब दिसंबर आएगा फिर जनवरी आएगी, फिर वही रिपीट होगा, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल ऐसे ही जाएगा ना। तो टोटल 12 होते हैं, तो वो किस में आ गए? फाइनाइट में। तो पहला वाला क्या हो गया? फाइनाइट। लिख भी देती हूँ, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, उसके यहाँ लिखो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ओके, एक लिमिट में है, तो ये किस में आया? फाइनाइट में आया। तो पहला वाला फाइनाइट। दूसरा वाला चलते हैं। 1 2 3 4 1 2 3 क्या बोला? 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। अरे डॉट देखते मान आंखें बंद करके कही दो ये इनफाइनाइट, मतलब सेकेंड वाला इनफाइनाइट। जहाँ डॉट डॉट इनफाइनाइट। नहीं नहीं नहीं, तीसरे वाले में देखो 1 2 3 डॉट 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 डॉट, फिर 99 और 100। लिमिट है, 100 तक गया, नेचुरल नंबर है, 100 तक गया, 100 बाद उसने डॉट, लास्ट में डॉट डॉट हो, उसके बाद कोई नंबर नहीं होना चाहिए। जैसे पहले वाले में, जिसमें सेकंड वाले 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, अब कोई एंड नहीं। यहाँ उसने कहा 1 2 3 और कहाँ जाके रुक रहा है? 100 तक। तो इसकी एक लिमिट है, तो 100 तक जाके रुका, तो इसका मतलब थर्ड वाला आपका क्या हो गया? फाइनाइट। बात समझ में आई? क्योंकि इसका एंडिंग है 1 से लेकर 100 तक लिखना है, तो हमें एक लिमिट मिल गई, तो इसका मतलब ये फाइनाइट। थर्ड पे, फोर्थ पे आओ। द सेट ऑफ द पॉजिटिव इंटीजर नंबर ग्रेटर देन 100। पॉजिटिव मतलब नेचुरल नंबर की तरह, पॉजिटिव और ग्रेटर देन 100। अब ग्रेटर देन 100 होगा तो मतलब आपका 100 से बड़ा होना चाहिए। 100 से बड़ा है तो कहाँ तक
आएगा? मान लो मैंने लिख दिया 101, 102, 103। अब ये सब तो ग्रेटर देन है, पर इसका एंड कहाँ है? आपने ग्रेटर देन 100 कह दिया, पर वो तो 1000, लाख, करोड़, 10 करोड़, पता नहीं कहाँ कहाँ तक चला जाएगा। जब इसका एंड ही नहीं है तो हम यहाँ पर क्या लगा के छोड़ देंगे? डॉट 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 डॉट। इसका मतलब हमारा फोर्थ वाला किसमें आ जाएगा? इनफाइनाइट। किसमें आएगा हमारा? इनफाइनाइट। आते हैं हम लोग पांचवें क्वेश्चन पे। पांचवा कह रहा है द सेट ऑफ द प्राइम नंबर लेस देन 99। आप बताओ, एक तो प्राइम नंबर बोला, ठीक है, और उसके बाद बोला लेस 99। सिंपल बात है, 99 के नीचे लिखना है भैया। उसने एक लिमिट दे दी कि अगर यही बोल देता 99 से ज्यादा, ग्रेटर देन, तुरंत लिख देते इनफाइनाइट, पर उसने बोला लेस देन। लेस देन ये वैसे ही है, ये बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन है कि मैंने एक लाइन ड्रॉ करी हुई है, मैंने कहा भागो, और इस लाइन से मतलब कि लाइन को भी तोड़ के भागो, इससे आगे भागो। अब इसके आगे भागोगे तो कहाँ तक भागोगे? कहाँ तक भागोगे? भागते ही चले जाओगे, क्योंकि उन्होंने कहा लाइन को भी पार करके भागो। अब उन्होंने लिमिट नहीं दी तो भागो, भागो इनफाइनाइट, जहाँ तक भाग सकते हो भागो। ठीक, वो हो गया इनफाइनाइट। लेकिन मैंने एक लाइन ड्रॉ करी, मैंने कहा यहाँ से दौड़ो, सिर्फ वहीं तक जाना है, ठीक है, तो वो क्या हो गया? या कहेंगे लेस देन, इस लाइन के बस पीछे रह रहे हैं, इसी लाइन तक रहना। तो लेस देन में एक लिमिट आती है, लेकिन ग्रेटर देन में एक लिमिट नहीं आती है। तो लेस देन बोला है, तो इसका मतलब फिफ्थ आपका क्या हो गया? फिफ्थ आपका हो गया फाइनाइट। बात समझ में? जहां लेस देन यूज करे तुरंत कह दो फाइनाइट, जहां ग्रेटर देन बोल दे कि भैया इसके आगे जा रहा, बस जाने दो, और उसकी कोई लिमिट नहीं दे कि हाँ भैया ठीक है, अगर ग्रेटर देन है 100 से, अगर बोल देता है 100 से ग्रेटर देन है लेकिन 200 से लेस देन है, तो बात समझ में आई कि हमें इनके बीच का लिखना है। लेकिन उसने बोल दिया ग्रेटर देन, अब जाते जाओ जाते जाओ जाते जाओ जाते जाओ, कहाँ जाकर रुकना? तब क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट। और जब आपको लेस देन कि भैया जाना है इतने पे रुक जाना है, तब आपका क्या हो जाएगा? फाइनाइट। समझ में आया? ऐसे ही मेरे चैनल को लाइक करते रहो, सब्सक्राइब करते रहो। थैंक यू आपके सपोर्ट के लिए, आप लोग का बहुत प्यार मिल रहा है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच।